राज्य की बात आती है तो उसमें सभी जात सभी धर्म के लोग समाहित हो जाते हैं। राम राज्य एक ऐसा राम राज था, राम को इनको पढ़ना पड़ेगा। राम एक ऐसे व्यक्तित्व थे, जब माता सीता जी के ऊपर एक अदना सा व्यक्ति आरोप लगाता है तो अग्नि परीक्षा करा देते हैं। यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर पूरा देश आरोप लगाता है, विपक्ष लगाता है और बेशर्मी का हद पार करते हैं। कहते हैं कि 2-2 किलो गाली मिल रहा है, 1-1 कुंटल गाली मिल रहा है, और फिर भी उनको जो है नीचे ज़मीन के लोगों का पीड़ा नहीं समझ में कि देश हमारा परिवार है। पहले अपने परिवार को तो परिवार समझिए। ये जब वोट लेना रहता है तो पिछड़ों की बात करते हैं, जब वोट लेना रहता है हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं। इस हिंदू के सरकार में यही स्वामी प्रसाद मौर्य दिवाली के दिन, माँ लक्ष्मी के पावन पर्व के दिन समय ठीक 7 बजे जब दिया हम लोग जलाते हैं, पूरा देश आस्था और पर्व में डूबा हुआ था। उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा नीच व्यक्ति आकर के माता लक्ष्मी पे खुलेआम टिप्पणी करता है और उसके ऊपर एक कार्रवाई नहीं होती और ये कहते हैं हिंदू के सरकार है, ये हिंदुत्व की रक्षा करेंगे। आज स्थिति जब होती है, चुनाव आता है तो पिछड़ों की बात करते हैं, अति पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं। आप बताइए, राशन और भाषण के सिवा इन्होंने किया? राशन दिया 5, इधर राशन दे रही है, इधर बिजली बिल जो 100 रुपये आता था 200 आता था 2000 भेज दे रही है। इन्होंने गैस दे दिया, 1200 रुपये 1100 रुपये का अपना कस्टमर तैयार कर लिया। ये इन्होंने मार्केटिंग किया उज्ज्वला के नाम पर में, गरीबों को छलने और ठगने का काम किया। आज भी वह गैस गरीबों के घर में या तो पड़ा है या तो उस गैस भराने के चक्कर में पति पत्नी में रोज विवाद होता है। यही काम किया है भाजपा ने। स्मृति ईरानी जी को, भाई उनको लोग कहते भी हैं डबल सिलेंडर, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं तो खोजता हूँ। 10 रुपया बढ़ता था, प्याज लेकर के लटक जाते थे, पता नहीं कौन सांप सूंघ गया, दिखवा नहीं करती, ना उनको प्याज दिखता, ना सिलेंडर दिखता, ना चीनी दिखता, ना पेट्रोल दिखता, ना कुछ दिखता। नमस्कार, गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। 2024 का लोकसभा इलेक्शन अब बहुत करीब है और ऐसे में तमाम जगहों पर, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर पूरे देश की बात करें, जो राजनीतिक हलचल है, जो सियासी पारा है, वो लगातार चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आज हम गोरखपुर में मौजूद हैं और गोरखपुर में आज हमसे बात करने के लिए सुधीर झा जी मौजूद हैं। पटरी व्यवसायी पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जरा समझते हैं इनसे कि किस तरफ गोरखपुर का जो राजनीति है किस तरफ करवट लेने वाला है, क्योंकि भाजपा ने यहाँ पे रवि किशन को मैदान में उतारा है, दूसरी बार उन पे भरोसा जताया है और हार की हैट्रिक लगा चुकी काजल निषाद पर एक बार फिर से अखिलेश यादव ने भरोसा जताया है। सबसे पहले तो स्वागत है और सवाल यहीं से कि कैसे देखते हैं गोरखपुर की राजनीति मौजूदा परिवेश में? अभी तो देखिए तमाम कैंडिडेट आने बाकी है, अभी तो पूरे रूप से जब तक स्पष्ट ना हो तब तक कैसे बताया जा सकता है। रही बात आपने कहा रवि किशन और काजल, तो ये दोनों लोग मान के चलिए मेयर प्रत्याशी, काजल निषाद भी रही हैं और रवि किशन भी प्रत्याशी रहे, तो दोनों लोग पुराने हैं, कोई सरगमी नहीं है जब तक कोई नया नहीं आता है। और स्थितियाँ, आपको लगता है कि गोरखपुर की जो जनता है वो नए चेहरे को खोज रही है? आपको लगता है? अब गोरखपुर की जनता की अगर पीड़ा और दर्द अगर आप दिखा देंगे तो हमको लगता नहीं है कि जो सत्ता के लोग कहते हैं, जैसे देखिए एक होता है राम को मानना, एक होता है राम को बेचना। आप मीडिया कर्मी हैं, आप हमको बताइए भाजपा राम को मानती है कि राम को बेचती है? अगर इनको राम को भाजपा का नहीं पता, लेकिन देश की जनता और तमाम जो सनातनी धर्म को मानने वाले हैं वो राम को मानते हैं। देश की जनता नहीं, हम और आप, हम ही आपसे देश है, हम और आप राम को मानते हैं। ये राजनीतिक लोग राम के नाम को बेचते हैं। आप समझिए, राम को अगर पढ़ेंगे, राम को मानते हैं, आपको मालूम है राम को पूरा विश्व मानता है। आज मुस्लिम कंट्री में भी राम के नाम पर में लोग सहमति जताते हैं। क्यों? मालूम है, जब राम राज्य की कल्पना की बात आती है, जब राम राज्य की बात आती है तो उसमें सभी जात सभी धर्म के लोग समाहित हो जाते हैं। राम राज्य एक ऐसा राम राज था, राम को इनको पढ़ना पड़ेगा। राम एक ऐसे व्यक्तित्व थे, जब माता सीता जी के ऊपर एक अदना सा व्यक्ति आरोप लगाता है तो अग्नि परीक्षा करा देते हैं। यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर पूरा देश आरोप लगाता है, विपक्ष लगाता है और बेशर्मी का हद पार करते हैं। कहते हैं कि 2-2 किलो गाली मिल रहा है, 1-1 कुंटल गाली मिल रहा है, और फिर भी उनको जो है नीचे ज़मीन के लोगों का पीड़ा नहीं समझ में। आप समझिए, देश और सरकार लोगों से है ना। अभी आप रोज़ एक नया नया नियम पढ़ रहे हैं। आप विकास किसके लिए कर रहे हैं? आम लोगों के लिए, देश के लिए। यह जो आप बार बार कह रहे हैं कि देश हमारा परिवार है, पहले अपने परिवार को तो परिवार समझिए। आप हमको बताइए। हम अपने उन्होंने तमाम प्रधानमंत्री तमाम मंचों से ये कहते हैं, कभी कहते हैं कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, कभी कहते हैं कि अति पिछड़े माँ का बेटा हूँ, और तमाम जगहों पर। और जब बात जातिगत जनगणना की आती है तो वो कहते हैं कि नहीं देश में 4 ही जातियाँ हैं, गरीब और तमाम जो
गरीब और 2-3 और चीज़ें हैं जो वो बात बताते हैं। तो यहाँ पे जो है जब जातिगत जनगणना की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं कि मैं अति पिछड़े वर्ग के माँ का बेटा हूँ या फिर ओबीसी माँ का बेटा हूँ। तो इस चीज़ को अरे साहब, ये जब वोट लेना रहता है तो पिछड़ों की बात करते हैं, जब वोट लेना रहता है हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं। इस हिंदू के सरकार में यही स्वामी प्रसाद मौर्य दिवाली के दिन, माँ लक्ष्मी के पावन पर्व के दिन समय ठीक 7 बजे जब दिया हम लोग जलाते हैं, पूरा देश आस्था और पर्व में डूबा हुआ था। उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा नीच व्यक्ति आकर के माता लक्ष्मी पे खुलेआम टिप्पणी करता है और उसके ऊपर एक कार्रवाई नहीं होती और ये कहते हैं हिंदू की सरकार है, ये हिंदुत्व की रक्षा करेंगे। जो दिवाली के पावन दिन माँ लक्ष्मी जी को गाली देने का काम करता है उसको आज पार्टी में शामिल करने वाले लोग यही तो कह रहे हैं। हम राम को मानते हैं, हम राम के नाम पे दुकान नहीं चलाते हैं। यह हिंदुस्तान का एक एक आदमी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब राम को मानता है। राम को बेचता नहीं है कोई। लेकिन आप सामने देखिए ना, जो आदमी राम के नाम पे सदन में कहता है राम में राम बसे हैं और क्या क्या बिस्की में हनुमान, याद है आपको? आज भाजपा में ही है। आप हमको बताइए, जितने राम के अपमानित करने वाले लोग हैं सब तो भाजपा में। यही संजय निषाद जी से जाकर देख लीजिए, क्या कहे थे, याद है? क्या कहे थे, याद है आपको? रामचंद्र जी पे इन्होंने इतनी बड़ी टिप्पणी की, आज क्या है? भाजपा में है। तो देखिए, मैं आपको फिर कहूँगा, यह हिंदुस्तान की आवाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब राम को मानता है, क्योंकि राम राज्य आना चाहिए। राम एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो अपने लिए कुछ किया ही नहीं। आप हमको बताइए वो क्या समय रहा होगा कि जब उनका राज अभिषेक होना था और राज अभिषेक के दिन सुबह पिताजी कहते हैं कि ऐसा है कि अब तुम वनवास राम जाना है राम, और वो अब जब माता जी उनसे कहते नहीं, वो कहते नहीं, मेरे पिताजी ने वचन दिया, और अपने माँ को समझाते हैं राम जी। जब उस पीड़ा को, उस बात को, उस भावुक सी बातों को जब सुनिएगा तो हृदय दिल से जो है ये लगता है कि ऐसा पुत्र आज के डेट में चाहिए। तो भाजपा बात बेच रही है, पूरी बात सुन लीजिए। तो जब माता जी को, जब उनकी माता जी जब प्रश्न करती हैं तो कहते हैं कि अरे माँ, मुझे पिताजी ने जंगल का राजा बना करके भेजा है, ये तो अयोध्या छोटा जगह था। आप समझिए, राम का जो बात करने वाले लोग हैं वो राम को समझे। राम एक त्याग पुरुष थे, मर्यादा पुरुष थे, इसलिए आज भी उनके नाम पे हर आदमी का दिल से सर झुक जाता है। ये लोग उनके नाम को अपमानित करने वाले लोग राम की बात करते हैं। आप बात कर रहे हैं, आपने खुद मेरे सवाल का, हर चीज़ का सवाल भी किया और आप स्वयं जवाब दे दिए। आज स्थिति जब होती है, चुनाव आता है तो पिछड़ों की बात करते हैं, अति पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं। आप बताइए, राशन और भाषण के सिवा इन्होंने किया? राशन दिया 5 किलो। राशन से लोग खुश हैं कि नहीं है? बात सुनिए, खुश है कि नहीं है? जैसे आप पहले छोटे जब बच्चे रहे होंगे तो पहले गांव में लोग खिलाते थे, माता पिता जब बच्चे को चुप करना रहता तो कहते थे चंदा मामा दूर के, पुआ पकावे गुड़ के, ऐसे उंगली दिखाते थे। और जिस चीज़ के लिए आप जिद करते थे नीचे से आपका मेन चीज़ नीचे ले लेते थे, इसके बाद उंगली आप देखते रहते थे, काम इधर नीचे हो जाता था। सेम कंडीशन भाजपा यही कर रही है। इधर राशन दे रही है, इधर बिजली बिल जो 100 रुपये आता था, 200 आता था, 2000 भेज दे रही है। राशन, आज उज्ज्वला गैस की बात करते हैं। उज्ज्वला गैस क्या है साहब? मार्केटिंग तो है। आपने उज्ज्वला गैस के, आप सुन लीजिए, उज्ज्वला गैस जो लकड़ी पे खाना बनाती थी महिला, उनको उज्ज्वला योजना से के अंतर्गत गैस मिल गया, तो इससे क्या दिक्कत? आप समझिए, जाके गरीबों के घर में आप जाइए, एक बार इंटरव्यू लीजिए। पति कमाता है, इन्होंने गैस दे दिया, 1200 रुपये 1100 रुपये का अपना कस्टमर तैयार कर लिया। ये इन्होंने मार्केटिंग किया उज्ज्वला के नाम पर, में गरीबों को छलने और ठगने का काम किया। आज भी वह गैस गरीबों के घर में या तो पड़ा है, या तो उस गैस भराने के चक्कर में पति पत्नी में रोज विवाद होता है। यही काम किया है भाजपा ने। उज्ज्वला गैस के नाम पे इन्होंने कनेक्शन बढ़ाया, अपनी एजेंसियां बढ़ाई, अपनी व्यापार बढ़ाया, और उज्ज्वला गैस के किसी गरीब को, आप समझिए, जो गैस 400 रुपये मिलता था आज 1100 रुपये मिलता है। हम तो खोजते हैं स्मृति ईरानी जी को, भाई उनको लोग कहते भी हैं डबल सिलेंडर, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं तो खोजता हूँ। 10 रुपया बढ़ता था, प्याज लेकर के लटक जाते थे, पता नहीं कौन सांप सूंघ गया, दिखवा नहीं करती, ना उनको प्याज दिखता, ना सिलेंडर दिखता, ना चीनी दिखता, ना पेट्रोल दिखता, ना कुछ दिखता। यही आदरणीय मोदी जी को जब हम सुनते थे बड़ा दिल से बड़ा अच्छा लगता। कहते थे माँ नाम लेने को तैयार नहीं है विरोधी। महंगाई पे कहते माँ नाम लेने को तैयार नहीं है विरोधी। आज क्या है साहब? आज पेट्रोल
हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं कांग्रेसी नहीं हूं, लेकिन कांग्रेसी के विचारधारा और उस समय के सरकार के विचारधारा को धन्यवाद देना चाहते हैं। जिस समय पूरी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में डगमगा गई थी, तमाम जगह छटनी शुरू हो गई थी, उस समय माननीय प्रधानमंत्री पूर्व जो है मनमोहन सिंह ने सब्सिडी दिया था डीजल में, पेट्रोल में। बताएं ना, आज के वर्तमान के सरकार जब तेल इतनी महंगा बढ़ गई, क्या रुपए सब्सिडी दी है लूटने के सिवा? आप समझिए, कांग्रेस की सरकार जब थी तो उस समय जो है रसोई गैस पे सब्सिडी दे करके महंगाई को कंट्रोल का काम की। आप बताइए ना क्या रुपए इन्होंने देने का काम किया? ये राशन और चीनी और भाषण की बात करते हैं। आप समझिए, कांग्रेस के गवर्नमेंट में बस यही है कि यह देते कम है, महसूस ज़्यादा कराते हैं। अगर 2 रुपए का सामान देते हैं तो 20 रुपया प्रचार करके बताते हैं। कांग्रेस ने कभी ये काम नहीं किया, बस कांग्रेस ने प्रचारिक काम नहीं किया, कभी नहीं किया। आप समझिए 2014 एक मिनट कांग्रेस भी चावल देती थी, गेहूं देती थी, चीनी देती थी, चना देती थी, सब कुछ राशन कार्ड पे एक सस्ते दर पे मिलता था। बात समझिए, लेकिन लोगों को इतना महसूस नहीं कराती थी।